जय हिंद बालकों, आप लोग का हमारी क्लास में वेलकम है, स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम लोग एक विशेष चीज़ सीखेंगे कोलाइडल सिस्टम के बारे में। कोलाइडल सिस्टम हेट्रोजीनियस सिस्टम होता है, दो फेस को मिलाने पर बनता है, जिसमें से एक फेस डिस्पर्स फेस कहलाती है और दूसरा डिस्पर्जन मीडियम कहलाता है। तो इसे मैंने कोई बहुत नई बात नहीं बनाई, लेकिन इसमें दिक्कत क्या होती है कि जो ये 8 तरीके का कोलाइडल सिस्टम हम बनाते हैं डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम की फिजिकल स्टेट के आधार पर, उसको याद रख पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कौन कौन सी फेज किस किस में मौजूद। जैसे डिस्पर्स फेज सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, या डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, और इनके मिलाने पर कौन सा कोलाइडल सिस्टम बना है। हाँ, ये बात महत्वपूर्ण है कि अगर डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम दोनों ही गैस में हैं तो कोलाइडल सिस्टम नहीं बनेगा, क्योंकि ऐसा सिस्टम हेट्रोजेनिसिटी मेंटेन नहीं रख पाता है, वो होमोजीनियस मिक्सचर बन जाता है। आमतौर पे गैसेस को जब मिलाया जाता है तो वो होमोजीनियस सिस्टम का फॉर्मेशन करती है। तो हमारी जो ये ट्रिक है वो इसी के ऊपर बेस्ड है कि इसको कैसे दिमाग में हमको स्टिक करना है, दिमाग में इसको रखना है। तो चलिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन एक रिक्वेस्ट आपसे जरूर हम करेंगे कि अगर आपको हमारे लेक्चर समझ में आ रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, तो कम से कम आप अपने चैनल पे एक्टिव रहिए इन द फॉर्म ऑफ शेयर करिए, लाइक करिए। अगर नए हैं आप हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब करिए। अगर कोई बात नहीं पकड़ में आ रही है तो कमेंट करिए, और इससे अच्छा कुछ हो सकता है तो उसको लिख करके भेजिए, ताकि हम अपनी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट कर सकें। चलेगा? तभी तो भाई इस चैनल का फ़ायदा है कि हम ऑल इंडिया चैनल पे अगर आपको सिखा रहे हैं, चीज़ों को बता रहे हैं, तो सभी लोग हमारी बात को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। तो इसमें अगर कुछ सुधार हो सकता है तो उसको आप जरूर रखें। आपका काइंडली स्वागत है। चलेगा? तो अब हम लोग इसको देखते हैं। चलिए, तो ध्यान दें बालकों, हमने जो ये 8 तरीके के कोलाइडल सिस्टम को याद करने की ट्रिक बताई है वो है सुशीला। यहाँ सुशीला पूरा एक शब्द है जिसको मैंने 2 हिस्सों में बांट करके लिखा हुआ है, सुशीला। ठीक है, यानी कि सॉलिड सॉल की बात करता है ये। श्रीवास्तव, ठीक, श्रीवास्तव में हमने फिर एस पकड़ लिया इनका, जो केवल सॉल की बात करेगा। के स्टेटमेंट पूरा करने के लिए इसका कोई मतलब नहीं है। आगे, ये एक्चुअल में शब्द है आगे, लेकिन इसको मैंने अंग्रेजी में लिख दिया कि आगे अंकिता से ए उठाया है और सिंह से फिर एस उठाया है, फालतू से एफ उठाया। आपकी एनसीईआरटी में ये टेबल बनी हुई है, तो इसको याद करने की ट्रिक मैंने दे दी। सुशीला श्रीवास्तव के आगे अंकिता सिंह फालतू है। एक्चुअल में था क्या कि लैब में 2 बच्चे काम कर रहे थे, तो उनकी लैब अटेंडेंट 2 हैं आपका, एक थी आपकी सुशीला श्रीवास्तव मैम और एक थी अंकिता सिंह मैम। तो बच्चों का अपना एक्सपीरियंस था, तो उन्होंने अपना बताया कि नहीं, जो सुशीला श्रीवास्तव मैम है, ठीक है, वो एकदम अंकिता सिंह मैम के आगे चौपट है, बेकार है, फालतू है। तो बस इसी लाइन को पकड़ करके हमने कोलाइडल सिस्टम की ट्रिक तैयार कर दी। सुशीला श्रीवास्तव के आगे, आगे में 3 है, आगे अंकिता सिंह फालतू है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, तो यहाँ से एसएस पकड़ने का मतलब ये कोलाइडल सिस्टम का एब्रेटिव हमने दिया है। ठीक है, सॉलिड सॉल हो गया, फिर एस का मतलब क्या हो गया, सॉल हो गया, ए का मतलब एरोसॉल हो गया, जी का मतलब जेल हो गया, ई का मतलब इमल्सन हो गया, फिर ए का मतलब क्या है आपका, एरोसॉल है, एस का मतलब क्या है, सॉलिड सॉल है, और एफ का मतलब क्या है आपका, फोम है। ठीक है, तो सॉलिड सॉल, सॉल, एरोसॉल, जेल, इमल्सन, एरोसॉल, सॉलिड सॉल, और क्या चीज आपका, फोम। हम इस सीक्वेंस को फॉलो करते हैं, ये कोलाइडल सिस्टम है। चलेगा? यहाँ ये डिस्पर्स फेज है और ये क्या है आपका, डिस्पर्जन मीडियम। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। डिस्पर्स फेज तीनों आप पहले 3 थे लिख लिए, सॉलिड 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 सॉलिड, लिक्विड लिक्विड लिक्विड, गैस गैस गैस। चलेगा? चलो ये गैस आप यहाँ और लिख लो, कोई दिक्कत। अब फिर सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस। लेकिन ये सिस्टम नहीं बनेगा, क्योंकि गैस को जब गैस में लोगे तो होमोजेनिसिटी आएगी।
तो बस अगर हमको इतना भी याद है कि सुशीला श्रीवास्तव के आगे अंकिता सिंह फालतू हैं, तो उस पे भी हमारे ये 8 सिस्टम तैयार हो जाते हैं। बोलो भाई, याद कर लोगे? कोई दिक्कत नहीं? चलिए, एक आध तो छोटी छोटी ट्रिक इस टॉपिक्स में और भी आती हैं, जैसे कि जो गैसें एब्जॉर्ब की जाती हैं, फिजिकल एब्जॉर्प्शन में जो गैसें एब्जॉर्ब की जाती हैं उनका जो ऑर्डर बनता है, या जो कोलाइड प्रोटेक्ट करते हैं या गोल्ड नंबर होता है उसका क्या सीक्वेंस बनता है, तो इनका भी हम लोग छोटा छोटा ट्रिक देख लेते हैं। चलिए, तो बालको यहाँ पर ये ट्रिक दिया हुआ है कि पानी, ये ट्रिक दिया हुआ है रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वेरियस गैसेस। एक्चुअल में जब किसी सरफेस पर हम गैस को एब्जॉर्ब कराते हैं, ठीक है, तो कितना तगड़ा एब्जॉर्प्शन होगा या कौन सा गैस इजीली एब्जॉर्ब होगी सरफेस के ऊपर, वो इस बात से तय होता है कि गैस पार्टिकल और जो एब्जॉर्बेंट है उसकी सरफेस पर लगने वाला, जो सरफेस के बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। अगर वो फोर्स स्ट्रॉन्ग है तो इजीली गैस एब्जॉर्ब होगी, और अगर वो वीक है तो देर से एब्जॉर्ब होगी, एब्जॉर्प्शन कम होगा या एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन कम आएगा। तो उसी को तैयार करने के लिए हम लोगों ने ये कोड बनाया हुआ है कि पानी से कोकीन निकाल HCl को मिला, कुछ और नहीं होगा। तो कुल मिलाकर के केमिकल्स का हमने एक कॉम्बिनेशन ले लिया है, जिसको इस लैंग्वेज से बोल रहे हैं कि पानी से कोकीन निकाल HCl को मिला, कुछ और नहीं होगा। पानी मतलब वाटर की बात कर ली है, सबसे तगड़ा है यहाँ पे। फिर S से हमारा मतलब सल्फर डाइऑक्साइड से, कोकीन में का सबको पकड़ा है क्लोरीन, निकाल में ना देख ही रहे अमोनिया, HCl क्लियर ही है। फिर यहाँ का पकड़ा है तो कार्बन डाइऑक्साइड, मिला में मीथेन हो गया, कुछ कार्बन मोनोऑक्साइड और के लिए ऑक्सीजन, नहीं में ना पकड़ा नाइट्रोजन, और फिर क्या आपका हाइड्रोजन। चल जाएगा। आप ये कह सकते हैं ये जो ऑर्डर हमने दिया है इधर से इधर की तरफ जाएंगे तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है किसका वैल्यू का, छोटा a के वैल्यू का। चलेगा। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है किसका, क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू का। और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है किसका, आप कह सकते हैं डिफिकल्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन का, डिफिकल्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन का। और अगर इधर से इधर की तरफ आएंगे तो फिर किसका इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा, वो ईज ऑफ एब्जॉर्प्शन का। तो क्या इतनी छोटी सी बात दिमाग में नहीं रख सकते कि पानी से कोकीन निकाल HCl को मिला, कुछ और नहीं होगा। एक तरीके से आप ये कह सकते हैं ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है किसका, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेंट, बिटवीन एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेंट। ये जो सॉलिड या सेमी सॉलिड सरफेस होती है इसको हम एडजॉर्बेंट कहते हैं, और ये जो गैस या लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं इनको एडजॉर्बेंट कहा जाएगा। तो इनका एब्जॉर्प्शन इस बात के ऊपर निर्भर करेगा कि इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है। जिसमें तगड़ा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो इजीली एब्जॉर्ब होगा, जिसमें थोड़ा सा वीक होगा वो मुश्किल से एब्जॉर्ब होगा या कम एब्जॉर्ब होगा। तो एक तरीके से ये डिक्रीजिंग ऑर्डर भी है किसका, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का बिटवीन एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेंट। चल जाएगा, तैयार कर सकते हैं, बोलो भाई। इसी तरीके से हम एक ट्रिक और सीखेंगे। कोलाइडल सॉल्यूशन में आता है प्रोटेक्टिव कोलाइड, और उसी प्रोटेक्टिव कोलाइड को हम बताते हैं गोल्ड नंबर्स। जिस प्रोटेक्टिव कोलाइड का गोल्ड नंबर कम होता है उसकी प्रोटेक्टिव पावर ज़्यादा होती है, और गोल्ड नंबर ज़्यादा होता है तो प्रोटेक्टिव पावर कम होती है। चलेगा, चलिए।
तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हम लोगों ने एक सबसे पहले रिलेशन लिखा है प्रोटेक्टिंग पावर ऑफ कोलाइड और गोल्ड नंबर के बीच, और ये कैसा रिलेशन है, इनवर्स का रिलेशन। अगर गोल्ड नंबर ज़्यादा होगा तो ऐसे कोलाइड की प्रोटेक्टिंग पावर कम होगी और गोल्ड नंबर कम होगा तो प्रोटेक्टिंग पावर ज़्यादा होगी। तो यहाँ मैंने एक डिक्रीजिंग ट्रेंड दिया हुआ है गोल्ड नंबर के लिए ये, और आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि समीना बेगम आओ हज चले। तो समीना में सा यानी स्टार्च के लिए, बेगम से हमने बीच वाला शब्द ग उठाया है गम के लिए, आओ में अ शब्द उठाया है एल्बुमिन के लिए, एग एल्बुमिन हम लोग यूज करते हैं, चलेगा। और हा हीमोग्लोबिन के लिए, जा जिलेटिन के लिए, जबकि चले स्टेटमेंट पूरा करने के लिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो वर्ड यूज किया है समीना बेगम आओ हज चले, यानी सबसे तगड़ा आप देखेंगे कि गोल्ड नंबर किसका होगा, स्टार्च का, फिर किसका होगा, गम का, फिर एल्बुमिन का, हीमोग्लोबिन का, और सबसे कम किसका होगा आपका जिलेटिन का। तो सबसे तगड़ी प्रोटेक्टिंग पावर किसकी मिलेगी, जिलेटिन की, और सबसे पुअर प्रोटेक्टिंग पावर किसकी होगी, स्टार्च की। बोलो भाई, कर सकते हो, कोई दिक्कत, याद रहेगा। चलिए इस लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं, और आपसे उम्मीद करेंगे कि आपको हमारे ट्रिक कंसेप्ट पसंद आ रहे हैं। तो आप निश्चित तौर पे कमेंट करिए, लाइक करिए, अगर नए हैं चैनल पर हमारे तो उसको सब्सक्राइब करिए, साथ में अपने दोस्तों को भी बताइए ताकि उन तक रोज नई नई बातें क्या कर सकें, हम पहुंचा सकें। आज इतना ही रखते हैं। जय हिंद बालकों।